channel, it's CS Parent. I am Shritika. I hope you all are doing fine. I'm also doing good. So today I'm going to share a story of my foundation days. तो जब honestly मेरे पास जब 2.5 months बचे थे before my foundation exams, तो I was in a very panic stage. मुझे लगा था कि हो गया, मेरा ये वाला attempt तो गया. Okay. क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था कि मैं ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ, अगली बार देखेंगे. बट वन डे आई सेट डाउन एंड आई थॉट कि अटेम्प्ट स्किप करने से क्या ही होगा, अगली बार फिर से ये स्टोरी क्रिएट होने वाली है. लेकिन इट्स लाइक अ लूप कि वंस यू थिंक ऑफ स्किपिंग एन अटेम्प्ट, उसके बाद आप सोचते हैं कि अगली बार वो अटेम्प्ट देंगे. तो वंस यू स्किप एन अटेम्प्ट देन यू थिंक ऑफ गिविंग इट्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट अगली बार भी वही स्टोरी रिपीट होने वाली है. तो आई थॉट कि मैं स्किप नहीं करने वाली अटेम्प्ट, आई विल गिव माई 100%. Okay, and guess what? I cleared my CA foundation. So if you are also in the same situation, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ and you need a guidance, so here I am. I'm going to share a good plan for 2.5 months. और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर. इट्स लाइक कि मैंने जो भी गलतियाँ की थी या फिर मैंने जो भी फॉलो किया था, इट्स ऑल अबाउट दैट. तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट प्लान विथ यू गाइज एंड आई थिंक that it would be very helpful for you. So without any further delay, let's get started. So first things first, सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी है. तो फर्स्टली एक ही सब्जेक्ट में अटक जाना. बहुत ही बार ऐसे ही होता है कि हमें, जैसे कि स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट्स में, सिंस लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो लोग क्या करते हैं कि लॉ में ही अटके रहते हैं. दे थिंक कि सिर्फ लॉ में ही पास होना, ऐसी बात नहीं है. एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अकाउंट, सिंस आप लोग 12th से, मतलब हम लोग अकाउंट्स 12 से पढ़ के आते हैं, तो हमें लगता है कि अकाउंट्स तो बहुत ईजी है, बट इट्स नॉट दैट. ठीक है, आई हैव गिवन माई फाउंडेशन एग्जाम्स एंड आई कुड से इट कि अकाउंट्स अच्छे होने के बावजूद यू विल गेट लेस मार्क्स इन अकाउंट्स. तो अकाउंट्स को इग्नोर मत करना. ओके, लॉ इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसी को टाइम दिए जा रहे हो. डेडिकेट इक्वल टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट लाइक एकदम इक्वल नहीं, बट आप अपने वीक एरियाज को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट डोंट इग्नोर अदर सब्जेक्ट्स. दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट इज. सेकेंड, नोट्स बनाते रहना. तो आई वुड, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस और एक्सपीरियंस, आई वुड से कि मुझे ना नोट्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है. आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे बचपन से ही नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है. उनसे पढ़ना नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाना. लाइक आई लव राइटिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स. तो ये एक टाइम वेस्ट वाली चीज़ होती है. तो डोंट वेस्ट योर मच ऑफ योर टाइम इन मेकिंग नोट्स. ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इट्स गुड फॉर, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इट वॉज माई हैबिट टू मेक नोट्स इवन इफ आई डोंट हैव टाइम टू रिवाइज. आई वुड लव मेकिंग नोट्स. तो दिस, स्किप दिस थिंग, डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम, बिकॉज आपका मेन मोटिव पढ़ना है, नोट्स बनाना नहीं है. ओके, देन थर्डली इज नोट्स कलेक्ट करना. कुछ लोगों की आदत होती है, आई हैव सीन पीपल जो कि अलग अलग, मतलब जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं सब में वो होंगे, एंड दे जस्ट लव कलेक्टिंग नोट्स. ठीक है, कोई ने भी कुछ नोट्स भेजा तो दे वुड लव, मतलब हम सारे नोट्स से नहीं पढ़ सकते, एंड वी जस्ट डोंट हैव टू यू नो स्कैटर आवर फोकस. यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज ICI मॉड्यूल. और आपको जो भी कोचिंग का मटीरियल है, फिर आप जिस भी टीचर को फॉलो करें उसका मटीरियल से फॉलो करो. डोंट रन ऑन डिफरेंट चैनल्स टू कलेक्ट डिफरेंट नोट्स. कुछ भी फ़ायदा नहीं है. ओके, दिस इज़ ओनली गोइंग टू क्रिएट पैनिक इन योर माइंड्स. तो इस सब से कुछ भी फ़ायदा नहीं है. सिर्फ एक ही मटीरियल पर फोकस करो. देन सिर्फ प्लानिंग करते रहना. ये तो आई गेस हम सबका फेवरेट है, एक प्लान बनाना, देन उसको फॉलो नहीं करना, फिर नया प्लान बनाना. तो दिस इज़ ऑल टाइम वेस्ट. सिर्फ आप एक रफ प्लान बना लो एंड जस्ट ट्राई टू फॉलो इट. अगर नहीं होता है तो उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स ले आओ. जस्ट डोंट टीयर ऑफ योर प्लान और उसके बाद एक नया प्लान बना रहे हो. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमारी एकदम एग्जीक्यूट नहीं हो सकती 100%. तो जस्ट गो विथ वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड. स्टॉप मेकिंग लॉट ऑफ प्लान्स. तो ये जो सारी गलतियाँ हैं, ये नोइंगली अनोइंगली हम करते हैं. ठीक है, बिकॉज आई थिंक वी लव डूइंग इट. इट्स अ लिटिल बिट एस्केप फ्रॉम आवर स्टडीज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टडीज़ में कैलकुलेट होता है, पर ये एक्चुअली स्टडीज़ नहीं है. तो दिस इज़ लाइक टाइम वेस्ट, आई वुड से. तो इन सारी चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना है. सो नाउ कम्स आर प्लान. तो इट्स अ सुपर सिंपल प्लान, 3 फेज में डिवाइडेड है. फर्स्ट कम्स आ फेज नंबर 1, दैट इज फॉर 40 डेज. ठीक है, फर्स्ट 40 डेज जो है आपका वो सिलेबस कंप्लीशन फेज होगा. तो उसमें आई वुड सजेस्ट 2 सब्जेक्ट्स पर डे. नाउ आई एम सजेस्टिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे बिकॉज ऑफ अ क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ. यू कैन डू इवन मोर सब्जेक्ट्स. अगर आपको लगता है 3-4 सब्जेक्ट आपको एक दिन में करना है, आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, पर आई एम सजेस्टिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे. अब आप अपना टाइम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. लाइक अगर आप 2 सब्जेक्ट करते हैं एक दिन में, तो फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे, लाइक 4 o'clock तक अगर आप अपना डे फर्स्ट हाफ मानते हैं, तो 4 o'clock तक आप 4 PM तक आप एक सब्जेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद शाम में आप दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट हाउ यू वांट टू डू इट इन
2 सब्जेक्ट अगर आप एक दिन में करते हैं, और अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में करते हैं 3 या 4, तो आप उसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं कि 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को, या 3 घंटे अकाउंट्स को, 3 घंटे लॉ को, बाकी 2-2 घंटे मैथ्स एंड इको को। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आई वॉज सजेस्टिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे बिकॉज ऑफ क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक। तो जब मैं फाउंडेशन में थी तो आई यूज टू स्टडी फ्रॉम निशांत कुमार सर, जो कि उस टाइम पे अनअकैडमी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमें जब मैथ्स पढ़ाते थे वो, तो उन्होंने हमें क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक दी थी, एंड दैट वाज वेरी सुपर हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक थी मैथ्स में, एंड आई वाज रियली इन अ पैनिक सिचुएशन कि मैं बस मैथ्स में फेल ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इसी वजह से आई वॉज फॉलोइंग हिम, और उसके बाद उन्होंने जो रिविजन टेक्निक बताई थी, तो दिस इज़ एज फॉलोज। तो सबसे पहले जैसे कि आज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे कि आपने आज एक लेक्चर कंप्लीट किया, तो आपको सेम डे नहीं, अगले दिन आपको उसका रिवीजन करना है, ठीक है। फिर उसके 3rd डे आपको उसका रिवीजन करना है, एंड देन एवरी 7th डे यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। तो गूगल कैलेंडर में डाल देते थे कि एवरी 7th डे, तो गूगल कैलेंडर जो था वो हर 7th डे पे नोटिफिकेशन दे रहा था कि दैट यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक टुडे। तो आई हैव डन इट, और जो उस टाइम पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस जो भी अब है आई गेस, तो वो वाला चैप्टर मैंने क्यूमुलेटिव रिविजन टेक्निक से किया था, एंड आई वुड से इट वॉज सुपर हेल्पफुल। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग साथ साथ में रिविजन भी करते जाएं, ठीक है। ऐसा लगता है कि मतलब कि कैसे टाइम मिलेगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविजन भी करना है, आई नो, बट इट्स जस्ट दैट यू नीड अ लिटिल बिट एफर्ट्स टू स्टार्ट विद। उसके बाद आप लोग के पास आराम से यू वुड गेट अ फ्लो टू मूव ऑन। तो जस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में, एंड हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगा था, पर जो क्यूमुलेटिव रिविजन वाली चीज़ है, स्पेशली यू कैन डू इट विद अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा बस लगता है टाइम। ऐसा लगता है ना हमें क्यूमुलेटिव रिविजन में कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्का सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट यू वुड बाद में आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे कि आपको मतलब एकदम ही जो क्वेश्चंस है वो आपको क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। फॉर लॉ आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, मतलब जैसे कि आप कुछ भी यूनिट कंप्लीट करो या कुछ भी कंप्लीट करो, तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स अलॉन्ग विद इट, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बाद में आपको पैनिक नहीं होता है, क्योंकि लॉ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो अगर आप साथ साथ में एक आंसर डेली लिखते हैं, तो यू स्टिल हैव मेनी डेज, लाइक 70 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज, तो आप तब तक 75 आंसर्स लिख चुके होंगे, तो यू वुड गेन वेरी मच कॉन्फिडेंस। तो इसलिए स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है, अभी नहीं तो आफ्टर अ वीक यू कुड स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद इस वाला जो 40 डेज़ का फेज है, उसमें एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट और 80% सिलेबस, ठीक है। ICAI मॉड्यूल पे फोकस करना, स्पेशली हो सके तो रिविजन भी करना, बिकॉज आई थिंक दैट क्यूमुलेटिव रिविजन वाली जो टेक्निक थी, इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी, तो आई एम सजेस्टिंग इट टू यू गाइज टू फॉलो। नाउ कम्स अ नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज नंबर 2 फॉर नेक्स्ट 25 डेज, ठीक है। तो दिस इज वुड बी योर प्रैक्टिस फेज, रिविजन फेज, या फिर अगर आपका कुछ भी सिलेबस पहले बचता है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका पहले सिलेबस बचता है और आपको लगता है कि दैट यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि ICAI जो है वो वेटेज के साथ खेल रहा है, ठीक है। अब जो भी पहले इंपॉर्टेंट वेटेज के चैप्टर्स आते थे, वो अब कभी कभी क्या होता है कि ICAI वो कम कर देता है, और कुछ और जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो दे देता है। तो डोंट थिंक कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, बिकॉज ICAI इज़ रियली प्लेइंग विद वेटेज नाउ। तो इसीलिए ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन, और जो भी आपने करा है वो उसको अच्छे से करो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वाले फेज़ में कंप्लीट करना है और सिलेबस तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद ये वाला फेज़ जो है वो डेडिकेटेडली हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो जैसे कि आप फर्स्ट वाले फेज़ में आप जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो आप लेक्चर्स के लिए दे रहे थे और थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए दे रहे थे, इस वाले फेज़ में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्चर्स को देना है, लाइक 60 to 70% टाइम आपको प्रैक्टिस को देना है, प्रैक्टिस को देना है, और बाकी का 30% टाइम आप अगर एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखना चाहते हैं, आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो लिख कर करना, डोंट जस्ट ऑडिट द क्वेश्चंस फॉर अकाउंटेंसी, लिख कर प्रैक्टिस करना, मैथ्स की, अकाउंट्स की, लॉ के, हर चीज़ की जो भी क्वेश्चन है वो लिख कर प्रैक्टिस करनी है, एंड रिवाइज जस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिविजन एंड प्रैक्टिस फेज। नाउ कम्स आवर फेज नंबर 3, दैट इज द मॉक टेस्ट फेज। तो अभी ये जो है प्रैक्टिस तो चल ही रही है, बट नाउ दिस इज द टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट तो दे ही देने चाहिए, सो दैट कि आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो सारे ही सब्जेक्ट्स के 1-2 मॉक टेस्ट देने हैं, और अकेले मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, यू इवन हैव टू एनालाइज इट कि आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया उसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टिल आपके पास 10 दिन अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद भी आपके पास 10-12 दिन बचते हैं, तो आप आराम से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो डोंट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन कि अरे अब मेरी गलतियाँ हो रही है, मेरे मॉक में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करूँ। तो इट्स गुड कि आपके अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इट इन योर एग्जाम्स।
तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो इसलिए सिर्फ मैं मॉक नहीं देता हूँ, बिकॉज आई वॉज स्किपिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, सिर्फ इसी रीज़न से। तो इसीलिए डोंट स्किप योर मॉक टेस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, और बाकी का आप रिविजन करते रहिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लास्ट 10 to 15 डेज़ वाला जो पीरियड बचेगा उसका। So now I'm going to share some habits that really helped me in my preparation phase. तो firstly is maintaining a formula register। तो मैंने मैथ्स के लिए एक formula register maintain किया था, जिसमें मैं सारी ही चैप्टर्स की चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखती थी, सो दैट कि जब भी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं या फिर जब हमें रिवाइज करना होता है तो वो एक हेल्पफुल चीज़ होती है कि हम जल्दी से फॉर्मूला देख सकते हैं। तो मैथ, स्टैटिस्टिक्स वगैरह के मैंने फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख रखे थे। आई डोंट हैव अ रजिस्टर नाउ, वरना मैं दिखा देती, बट आई हैव मेंटेन्ड इट, तो इट वॉज हेल्पफुल। तो आई एम शेयरिंग कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेकेंड इज मॉर्निंग स्टडीज़। तो आई एम अ नाइट आउल एंड आई हैव ट्राइड नाइट स्टडीज़, बट आई वुड रियली रिकमेंड मॉर्निंग स्टडीज़। मतलब मॉर्निंग स्टडीज़ में, नाइट स्टडीज़ में नो मैटर कि आप 4-5 घंटे पढ़ो रात को, बट अगर आप मॉर्निंग में 2 भी घंटे पढ़ते हो ना, तो इट इज़ रियली समथिंग विच बूस्ट योर स्टडी आवर्स फर्स्टली। सेकेंडली आपका दिन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको बहुत लंबा दिन लगता है, एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू एवरीथिंग। जबकि नाइट में अगर आप लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, देन ऑल डे इज़ लाइक यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट मॉर्निंग आवर्स। सच में इट्स नॉट कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, यू कैन वेक अप एट 6-6:30, ठीक है, एंड स्टार्ट स्टडिंग, बट आई रियली वुड रिकमेंड मॉर्निंग स्टडीज़। तो आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए इफ़ यू आर अ नाइट आउट। ओके, देन इज़ संडे को टेस्ट। तो संडे को जैसे जितना भी मेरा हो जाता था चैप्टर वाइज, मैं उसका संडे को टेस्ट देती थी, बिकॉज कि जब हम टेस्ट देते तो वी आर वेरी क्लियर कि हम लोग को वो चैप्टर कितना आया है। तो संडे को टेस्ट देना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो मतलब इट हैज़ हेल्प्ड मी। तो आई एम सजेस्टिंग टू यू कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है, फॉर लाइक यू कुड गिव सिलेक्ट अ सब्जेक्ट, और आपने जितना भी उसका पढ़ा है पूरे वीक में आप उसका टेस्ट दे सकते हैं संडे को, ठीक है। देन इज़ क्लियरिंग डाउट्स। तो जो भी आप लोग को डाउट्स आते हैं पूरे सेशन में, तो डोंट इग्नोर देम, या तो आप उसको या तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, या फिर आस्क योर टीचर्स, योर मेंटर्स, एनीवन। तो डाउट्स जो है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मार्क कीजिए एंड क्लियर इट, ठीक है। डाउट को इग्नोर करना इज़ समथिंग विच कुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। एंड देन लास्टली इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्टडी स्पेस। लाइक आई हैव अ स्टडी टेबल एंड मैंने वहाँ पे कोट्स वगैरह लगा रखे थे, सो दैट वेन एवर आई फील डाउन, बिकॉज दिस इज़ लाइक प्रेशरस जर्नी आई वुड से, तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है, सब कुछ होता है, तो यू नीड अ लिटिल बिट लेफ्ट। तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, विच आई डोंट थिंक आर ऑफ मच गुड, बट यू कैन लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स। जो भी आपको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं आप उनको सुन सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस रियली हेल्प्स कि अगर आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं तो इट वुड रियली हेल्प यू। तो या फिर आप कोट्स पढ़ सकते हैं, वॉट एवर गिव्स यू अ लिफ्ट, तो आप वो कर सकते हैं। Okay, ignore all the negative people in this journey, negative friends, negative people, or anyone who you really don't feel very, positive with. So ignore all these people. So this was the all plan about next 2.5 months कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो I have tried to include my experiences and try to guide you कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। I hope कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ़ इट डज डू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो। और आपको अगर कोई भी नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, एंड इफ़ यू नीड अ फ्री स्टडी ट्रैकर, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अटैच कर दिया, तो आप वो स्टडी ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक योर स्टडीज़। ओके, एंड दिस वॉज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ like, subscribe to my channel and also comment. Okay, see you in the next one. Bye. King of the road, trailer for sailoring. Trailer for sailoring.